जय माँ काली, ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। चलिए देखते हैं कैसी एनर्जी है। कल बोले हम कि मुझे बहुत नींद आ रहा है, अब कल बोले रात में हमको 2 बजे तक नींद ही नहीं आ रहा था। एक तो एनर्जी ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की। कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी एनर्जी है। ओम क्रीम कलिकाय नमः। पेज ऑफ वैंड्स, डिवाइन इंटरवेंशन। उम्मीद कर रही है फेमिनाइन कि उसके जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन हो, जजमेंट हो। पूरा फोकस नज़र बना के बैठी हुई है कि उनके जीवन में जो है वो मतलब भगवान का जजमेंट हो। उन्होंने बहुत झेल लिया, अब ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, अब उन्हें जजमेंट चाहिए। ठीक है, न्याय चाहिए। ऐसा हो सकता है। देखिए, अब अगर आप बैलेंस हो गए होंगे, आप बैलेंस का मतलब है कि आप कम से बैकग्राउंड के नॉइस को इग्नोर करिएगा। कम से कम आप 6 महीना साल भर इनर वर्क प्रॉपर कर रहे हैं और जर्नी को भी प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं वैसा। ठीक है, तब तो आपको मतलब ये है कि होगा कि भाई डिवाइन मैं अगर नज़र रख रही हूँ, मैं मतलब इस जर्नी पे पूरा काम कर रही हूँ, तो मेरे जीवन में जजमेंट होगा ही होगा, डिवाइन देंगे ही देंगे। ठीक है, और जो न्यू अवेकन है, समझ रहे हैं, जो जिनकी नई नई अवेकनिंग होती है ना, उनके पास स्टार्टिंग का फेज़ तो भगवान से लड़ने का ही होता है। ठीक है, वो हर कुछ करती है न्यू अवेकन फेमिनाइन, जो वो कर सकती है, साम दाम दंड भेद, वो हर चीज़ का यूज़ करती है कि उनके मैस्कुलाइन उनके जीवन में वापस आ जाए। हर तरीके से वो मतलब जो कर सकती है, समझ रहे हैं, जो वो ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहती वो तक कर लेती है अपने मैस्कुलाइन को वापस लाने के लिए फेमिनाइन। लेकिन क्या होता है कि इस चीज़ का कोई असर आपके मैस्कुलाइन के ऊपर नहीं होता है। जब मैस्कुलाइन रन करने लगता है ना, ठीक है, जब वो रन करता है तब आप बड़ा से बड़ा उनके ऊपर के स्पेल्स करवा लीजिए, सम्मोहन करवा लीजिए, वशीकरण करवा लीजिए, ये क्रिया वो क्रिया, ये फ़ोटो दबा दो, यहाँ पे ये लौंग रख दो, ये इलायची रख दो, कुछ काम नहीं करेगा। आप टेस्ट करके देखिए। उल्टा अगर ये सब आप करिएगा तो आपका मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर करेगा। समझ रहे हैं, ऐसी बात है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम फेमिनाइन के पास कुछ रास्ता नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी जो भी वो चीज़ें कर रही होती है उसके जीवन में वो काम ही नहीं कर रही होती है, तो उसके पास ऑप्शन भी नहीं रहता है कि भगवान के अलावा वो किसी को कुछ बोल पाए। तो वो लड़ना स्टार्ट करते कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और ये जो पॉइंट है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यही सोल सर्चिंग का पीरियड होता है कि क्या चीज़ें हुई, क्यों हो रही हैं आपके जीवन में, इस चीज़ के लिए। ठीक है, कोई तो न्यू अवेकन फेमिनाइन ज़रूर जुड़ी हुई हैं नई चैनल से, तो ये सोल लाइट आ गई डेफिनेटली। यस, बाबा का नहीं पंखा तो ना ये है। चलिए अब देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्यों आया 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड? क्योंकि ये सेंसिटिव कार्ड होता है, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करके देखती हूँ।
कार्ड नीचे गिरा, पेज का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स। ये कौन कर रहा है? क्या थर्ड पार्टी कर रही है या फिर कोई फेमिनाइन कर रही है? ओम क्रम कालिकाय नमः। देखते हैं ये किसकी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पेज ऑफ कप्स के साथ क्यों आया मम्मा? नाइट ऑफ, हाँ कोई फेमिनाइन ऐसी है, कोई फेमिनाइन ऐसी है जो किसी तरीके का स्पेल्स करवा जरूर रही है। वो लव मैनिफेस्टेशन हो सकता है, लव स्पेल्स हो सकता है। मैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक रिमूविंग की बात नहीं कर रही हूँ। आप यहाँ पे कर सकते हैं लव स्पेल्स, ताकि आपका मैस्कुलाइन देखिए इस तरीके से आपके लिए सोचने लगे, आपको चेस करने लगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जो भी स्पेल्स करिएगा वो आपके मैस्कुलाइन के सर दर्द बढ़ाने के लिए काफ़ी है। अब देखिए मैं एक बात बताती हूँ, ये आप लोगों ने भी सुना होगा, हम लोग इधर तो बचपन से हम लोग ये चीज़ सुनते आए हैं, मैस्कुलाइन के ऊपर ना बहुत हद तक चांस होता है, बहुत हद तक क्या 99% रहता है कि ब्लैक मैजिक हुई रहती है। अब देखिए यहाँ पे मैं ब्लैक मैजिक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ या फिर आप लोगों को डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अवेयर करना ज़रूरी है। ये एक ज़रूरी पार्ट होता है जर्नी का, वो ऑलरेडी उनके ऊपर हुआ रहता है, समझ रहे हैं? ब्लैक मैजिक, ठीक है। उसको तुड़वाने के अलावा अगर आपने उनके ऊपर अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अगर कोई स्पेल्स कर दिया, तो वो जिस इंसान के ऊपर 2 तरीके के, सोचिए वो इंसान पागल हो जाता है। तो अगर आपके मैस्कुलाइन के ऊपर ऑलरेडी कोई ब्लैक मैजिक है जो कि आपको पता है, तो आपको अपनी तरफ से कोई लव स्पेल्स वगैरह नहीं करवाना चाहिए। बी अवेयर फॉर दैट। मानसिक स्थिति शांति नहीं, ऑलरेडी जो उनके ऊपर है उसको आपने हटाया नहीं या तुड़वाया नहीं या तोड़ा नहीं, और ऊपर से उसमें एक तो है कि ऑलरेडी उधर वो खींच रहा है ब्लैक मैजिक के प्रभाव से। ऊपर से अगर आप भी कोई स्पेल्स करेंगे तो दोनों तरफ जो खींचेगा, दोनों खींचिएगा, आप भी और वो भी किसी स्पेल्स के सहारे लेकर, तो वो इंसान का कंडीशन क्या होगा सोच लीजिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि अपने मैस्कुलाइन के ऊपर किसी तरीके का हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ब्लैक मैजिक रिमूव करना चाहिए, इसलिए रिमूव करना चाहिए ताकि आपके मैस्कुलाइन को क्लैरिटी मिल पाए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मत करिए कि वो आपके पास दौड़ के आ जाएगा। दौड़ के लाने का काम, रियलाइजेशन का काम, ये सब डिवाइन का है। डिवाइन 1 सेकेंड में आपके मैस्कुलाइन को ये चीज़ एहसास करवा सकते हैं कि आप उनके लिए सही है। लेकिन जो चीज़ तुरंत अगर दे देंगे तो फिर आप दोनों के रिश्ते का जो कीमत होता है वो कैसे होगा। तो कोई ऐसी अगर फेमिनाइन है कि आप अगर सोच रहे हैं या फिर आपके फीड में ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, करना बंद कर दीजिए। मैं सच बोल रही हूँ कि लव स्पेल्स करने के लिए कोई मतलब क्या बोलते हैं इस तरीके के कुछ नहीं, बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप किसी से गाइडेंस लीजिए, लेकिन ऐसे मत करिएगा प्लीज़। चलिए और देखते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, जय माँ काली, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नाम जप से अगर आप इनर वर्क करते हैं तो कुछ काम नहीं करता है। एक भैया है मेरे, उन्होंने भी मैसेज किया था मुझे, तो बोला था कि आप ये बोलो कि मतलब लोग सुन रही हूँ कि नाम जब कुछ काम नहीं करता है। देखिए ये जर्नी जो होती है ना, वो मोक्ष की जर्नी होती है, ठीक है, हमें मोक्ष। और देखिए जो तुलसीदास जी ने जो लिखा है, हाँ, रामायण जब आप पढ़िएगा, ठीक है, तो उसके पहले या दूसरे अध्याय में है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे रामायण डिकोड करने नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ एक का बात बता रही हूँ। उन्होंने लिखा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि जन उतरहि पारा। कि नाम को जो आधार मान के मतलब जो सुमरने लगता है यानी याद करने लगता है ना, वो पार उतर जाता है। विश्वामित्र जी जो थे, जिन्होंने ऋषि वेदव्यास या विश्वामित्र जी, दोनों ऋषि में से कोई एक, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उन्होंने ना जब स्टार्टिंग में जाप मरा 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 करके बोलते थे, राम राम नहीं बोलते थे, मरा मरा करके, सोचिए उन पर ऐसी कृपा हो गई कि उन्होंने रामायण की रचना कर दी थी। इस तरीके की, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं, मैं एक बताने का एक बात बताती हूँ। नाम में इतनी पावर है,
अगर आपने नाम को साध लिया ना, सिर्फ एक नाम, एक साधे सब सधे, आपका ये जर्नी क्या, दुनिया का कुछ ऐसा है नहीं जो आप पा नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? वैसा तो आपको नाम पकड़ना चाहिए, हाँ, कवच करना चाहिए और बजरंग बाण करना चाहिए, ठीक है। और इतना अगर आप कर लेंगे ना स्टार्टिंग में तो भी काफ़ी है। नाम जब से होता है, मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं, और इनर वर्क भी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कर लेकर आते हैं कि हम किस रास्ते से इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, ज्ञान मार्ग यानी मेडिटेशन मार्ग से, या फिर भक्ति मार्ग यानी कि नाम जप पूजा पाठ ऐसे कर कर। वो ऑलरेडी हमारे डेस्टिनी में लिखा रहता है। आपकी डेस्टिनी, आपकी सोल आपको वहीं पे लेकर जाएगी, उसी तरफ जिस तरफ आपकी जर्नी आगे ले जाना है। आपको मेंटोर्स भी वैसे ही मिलेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। आपके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही लिखा है कि आपको कौन, कहाँ और कितनी देर के लिए गाइड करेगा। समझ रहे हैं? वैसा वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही होता है कि इन, जैसे कि आप एज़ फॉर मेरी एग्जांपल, तो वो आपके जिन जिन तक ये वीडियो जा रही है उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, भले ही एक दिन के लिए ही क्यों नहीं, कि मैं मम्मा की दया कृपा से ओम ट्रेम कालिकाय नमः एक दिन का गाइडेंस आपको मुझसे मिलेगा। समझ रहे हैं? सबको अपन इस जर्नी में ना परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये भी कर लेना है वो भी करना नहीं। आप जो काम आपको दिया गया है, एक काम आपको, एक माले की, अगर जैसे कि 1 फ्लोर की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, उसी पर फोकस करिए। अलग अलग सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग है, सबके पर्पस अलग अलग दिए गए हैं। जो जिस क्षेत्र का मास्टर है उसको अपने क्षेत्र में पूरा जी जान लगा के काम करना चाहिए। वैसा तो जिनको भी लग रहा है, अगर आपका मेडिटेशन मार्ग है ना, तो आपको स्टार्टिंग से वैसे मेंटोर मिलने लगेंगे, वैसा गाइडेंस मिलने लगेगा। आप जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नाम जप से जाना है तो देखिएगा, आपको मेडिटेशन में आप कनेक्ट ही फील नहीं कर पाइएगा। आप देख लीजिएगा, आज मतलब मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल रही, क्योंकि मेरे बाबा जो हैं वो ध्यान मार्ग में ही रहते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं, कि मतलब ध्यान गलत है, मेडिटेशन गलत है, बिल्कुल नहीं। बस हम जैसे जो अनाड़ी लोग होते हैं ना, जो महाबुद्धू होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, समझ रहे हैं, सेंस नाम की चीज़ नहीं होती, हम लोग ना नहीं कर पाते हैं कनेक्ट। तब हम लोगों के ऊपर डिवाइन की दया कृपा, अपार कृपा होती है, अपार दया कृपा होती है। तब जाके ईश्वर हमें अपना नाम देते हैं कि हम उनका एक बार नाम ले सके अपने मुंह से। इतनी दया कृपा करते हैं हमारे इष्ट जब हमारे ऊपर, तब जाके हमारे जीवन में नाम आता है। नहीं तो हमारी ये है ही नहीं, हमारा ये औकात ही नहीं है कि हम अपने इस, मैं बोलूँगी पापी ही बोलूँगी, ठीक है, स्वार्थी मुंह से एक बार भगवान का नाम ले पाए। वो आपके इष्ट का प्रेम है, उनकी दी हुई करुणा है, उनकी दया है, उनकी कृपा है कि जो आप एक बार उनका नाम ले पा रहे हैं। तो जो भी नाम जप कर रहे होंगे, समझ रहे हैं, प्लीज़ डाउट पे मत जाइएगा, मत जाइएगा। उल्टा जब कभी भी आपके सामने इस तरीके का मैसेज आए कि नाम जप से कुछ नहीं होता है, दुगना मेहनत करिए नाम जप पे ही। वहाँ से अपने डायरेक्शन को फिर से चेंज मत करिए, क्योंकि आप बहुत आगे आ गए हैं। फिर अगर आप मेडिटेशन मार्ग में अगर जाना चाहते हैं तो फिर आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो दुगना मेहनत करिए, नाम जप बढ़ा दीजिए, पीरियड्स मतलब नाम जप का जो आप आधा घंटा करते थे वो 1 घंटा कर लीजिए, ठीक है। नाम जो है ना, या आप कोई मंत्र, बीज मंत्र जाप करते हैं, जिन्होंने नहीं फील किया उनकी तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ कि उन्होंने क्या फील किया क्या नहीं फील किया। बट जो नाम जप करते होंगे ना, उनको पता हो चलता है। 1 महीना आप करके देखिए, उसके बाद अगर आप नहीं करिएगा ना, तो आपको अधूरापन फील होगा, आपको खालीपन फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, आज मैंने कुछ नहीं किया, कुछ तो खाली है, कुछ ऐसा है जो कि अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं? तो जिनको भी, कोई तो ऐसे व्यूवर डेफिनेटली हैं जिनके मन में डाउट हो रहा था कि नाम जप से या किसी मंत्रों से ये जर्नी पार होगी, तो ज़रूर होती है।
ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं घमंड तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसकी प्रूफ जो हूँ, उसकी एग्जाम्पल मैं खुद हूँ और आपके सामने बैठी हुई हूँ। मम्मा की दया कृपा से इनर वर्क में मैंने आज तक ओम क्रीम कालिकाय नमः नाम जप यानी ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र, कालिका कवच, बजरंग बाण, अब जाके श्री हनुमान वरदानल स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका पाठ, इस 5 गो और एक स्वधा मंत्र पितरों के लिए, बस 6 चीज़ के अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं है। आज तक कुछ किया ही नहीं है और मुझे मेरे जीवन में चेंज दिखे हैं बहुत सारी। मम्मा का इतना दया कृपा हुआ, ये मैं बस इसीलिए बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप खुद को मोटिवेट कर पाओ कि अगर मेरे साथ हो सकती है ये चीज़ें तो आपके साथ भी हो सकती है। हाँ, स्टार्टिंग के 1 साल 1.5 साल मेरे लिए बहुत टफ था, बहुत टफ था। मतलब क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मेरे साथ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही थी। मैं बहुत जल्दी जल्दी स्टार्टिंग में मेरी जर्नी इतनी स्पीड अप थी कि मेरे पास संभलने का टाइम नहीं था कि चीज़ें चल क्या रही हैं मेरे जीवन में, ये डिकोड करने के लिए भी मतलब इतना बहुत जल्दी सोल पर्पस मम्मा की दया कृपा से दे दिया गया। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। फिर धीरे धीरे उसके बाद मेरा अर्निंग जो है वो मेरी जर्नी के अवेकनिंग के 1.5 साल इनर वर्क करने के बाद, 1.5 से हाँ 1.25 साल इनर वर्क करने के बाद मेरी अर्निंग का जरिया जो है वो खुला है, वैसा इनकम सोर्स। तब तक मेरे लाइफ में अर्निंग नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ मुझे हेल्प दिया जा रहा था, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे हेल्प किया जा रहा था हर तरीके से। लेकिन मेरी पर्सनल जो अर्निंग है वो 1.5 से 1.25 साल के बाद मतलब स्टार्ट हुई है। तो जिनको भी लग रहा है कि चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं या फिर नहीं, आप थोड़ा ट्रस्ट रखिए। आपको इस जर्नी में जो एक चीज़ ट्रस्ट रखना होगा वो डिवाइन पर रखना होगा कि कुछ भी हो जाए, इधर से उधर कुछ भी मुझे उधेर के रख दिया जाए, लेकिन डिवाइन जो है ना वो मेरे साथ, मेरे इष्ट जो हैं वो गलत नहीं कर सकते हैं। गुस्सा आ सकता है आपको अपने इष्ट पर कि मेरे साथ ये चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन आपके मन में ना कभी ना कहीं एक विश्वास ज़रूर होना चाहिए। जब भी आप गिरिए, जब भी आप थकिए, जब भी आपके साथ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, आप लड़िए अपने भगवान से, बताइए, ठीक है, उनसे उनसे बात करना स्टार्ट करिए। बीच में किसी भी अपने भगवान और आपके बीच ना किसी भी मीडिएटर को आने मत दीजिए। मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि वो आपका पर्सनल, आप दोनों की पर्सनल स्पेस है, प्राइवेसी है, उसमें तीसरा कोई अगर एंटर करेगा ना आपके डिवाइन और आपके बीच में, तो वो अपने हिसाब से दिमाग से आपको बताएगा कि ऐसे जुड़िए वैसे जुड़िए। आप अगर अबोध की तरह अगर जुड़ जाएंगे ना कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, और तब जाके अगर कुछ करिएगा डिवाइन से कनेक्शन बना के, यहाँ पे मैं मंत्र जाप की बात नहीं कर रही हूँ, डिवाइन से कनेक्शन बनाने में वो अबोध बन जाइएगा ना, तो वहाँ पे नियम कानून जीरो हो जाता है, जीरो। वहाँ पे सिर्फ भावना काम करती है। बचपन से एक लाइन जो मुझे हिट करता था, मैं अभी भी वैसे ही हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे मैस्कुलाइन अगर बात करिएगा मुझसे कंपेयरिंग मुझसे, तो मुझसे टोटली अपोजिट है पूजा पाठ के मामले में। वो बहुत ज़्यादा नियम कानून को फॉलो करते हैं, मतलब बोले तो एकदम पूरा साफ़ सुथरा चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, एकदम पूरा प्रॉपर पूरा पूजा पाठ। और मैं आज तक नहीं कर पाई वो चीज़। हम दोनों इस मामले में एक दूसरे के पूरे अपोजिट हैं, पूरे अपोजिट। वैसा मैं नहीं कर पाई आज तक। मैंने बस सिर्फ, मुझे पता ही नहीं, और मुझे ये सब चीज़ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट करती है कि मतलब अगर बोलो कि बैठ के पूजा आरती ये सब करो, नहीं, मैं नॉर्मल बाबा को नहलाना, वो माँ गौरी की पूजा करना, बस मेरे लिए इतना है। उसके अलावा अगर बोलिएगा कि यहाँ पे बैठ के आप 1-2 घंटा जाप कर लीजिए, मुझसे नहीं होगा। तो भगवान से कनेक्शन बनाने में कभी भी नियम कानून नहीं लगाना चाहिए, सच बोल रही हूँ। बचपन से मुझे
एक लाइन जो अट्रैक्ट करती थी कि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं। और बचपन से मैं इसी चीज़ को फॉलो करती आई हूँ। पता नहीं, और दो स्लोगन जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, जो मुझे मेरे सोल को सेटिस्फाई करता है। एक तो भावना जोड़ने के लिए कि आप अबोध बन जाइए कि मुझे नहीं पता, मुझे नियम कानून, क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूँ सच में कि क्या पद्धति है एग्जैक्ट। जो बहुत सारे चीज़ भक्ति में जब मार्ग में आप आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक जन जो चीज़ बोल रहा है कि ये करो, वो दूसरा जन बोल रहा है कि नहीं करो। समझ रहे हैं? और जो दूसरा जन बोलेगा कि ऐसा करना चाहिए, वो तीसरा जन बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ में क्या हो जाता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि उसे एक्चुअल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बस सीधे हाथ उठा दीजिए कि मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, बस आप मेरे माँ बाप हैं, मुझे बस यही पता है, और बस मैं आपके साथ ऐसे ही अपने एक बच्चे की तरह रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बस हो गया, मुझे नहीं मालूम। और होता है कि जब भी विकट परिस्थिति आए, जब ऐसा सिचुएशन, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में ये रोज़ होता है, तो आपको तब ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहिए कि अब सौंप दिया इसे जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिए भाई, अब तुम देख लो, गिरा लो उठा लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, भगवान से जब तक कनेक्शन नहीं होगा, डिवाइन यूनियन नहीं होगा आपका उस लेवल का, आप चाहिएगा कि इस जर्नी में सरवाइव कर ले हम, ठीक है, आपकी जर्नी नेक्स्ट स्टेप पे चली जाएगी। सोल सर्चिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए फेमिनाइन के लिए, वो डिवाइन यूनियन होना चाहिए। डिवाइन यूनियन नहीं होगा आपकी, तो आप दोनों की सोल मर्जिंग हो ही नहीं सकती है। आप लिखवा के ले लीजिए, मस्कुलाइन की और फेमिनाइन की सोल मर्जिंग। उसके लिए डिवाइन यूनियन होना, आपके पीछे आपके भगवान खड़े होने चाहिए उस लेवल के। डिवाइन यूनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिवाइन यूनियन दो तरीके से हो सकता है। एक होता है कि ज्ञान मार्ग साधना करिए फिर भगवान मिलते हैं। एक होता है प्रेम मार्ग, अबोध बन जाइए कि कुछ आता ही नहीं है, अब आप देख लीजिए। और ट्रस्ट में यहाँ पे मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो प्रेम मार्ग होता है ना, वो बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। संत रैदास जो थे, माँ मीरा के गुरु थे वैसा, ठीक है, वो चमड़े का दुकान करते थे, ठीक है, चमड़े का वैसा, क्योंकि वो जो कास्ट था उनका वो हरिजन था, यानी कि चमार जाति से थे वो। लेकिन वो जूता जो था ना, चमड़े का काम करते थे, लेकिन जाप कर कर के सोचिए, वो निर्गुण या पद लिखते थे वैसा, मतलब वैसे उन्होंने, उनका नाम होता है माँ मीरा। सोचिए, माँ मीरा, जिनकी भक्ति को, जिनको भक्तों की मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि किस गिनती में उन्हें रखा जाए, उनके गुरु थे वो, और चमड़े का काम करते थे। आप सोच लीजिए। तो जहाँ पे आपने प्रेम रख दिया ना, वहाँ पे आपका पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है बुद्धि के आगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि 3D के लिए बुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिमाग बहुत ज़्यादा, लेकिन भगवान के सामने अगर दिमाग लगाइएगा ना, तो फिर आपको दिमागे मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा पूरा। और एक जैसे होता है ना कि एक छोटा बच्चा होता है जिसको पता है कि भाई उसका माँ बाप उसको संभाल लेगा, वैसे ही आप भी बन जाइए अबोध कि मुझे कुछ नहीं आता, और आपके लिए जो ज़रूरी होगा वो गाइडेंस आपसे डिवाइन करवा लेंगे, ट्रस्ट मी, करवा लेंगे। इतना बोलने का मतलब मेरा बस यही रहता है कि वो एक फेमिनाइन के लिए जो कि अभी तक भटक रही है, जिसे सही रास्ता नहीं मिल रहा है, उसे एक्चुअल में क्या करना चाहिए, एक्चुअल में ये जर्नी क्या होती है, वैसा लोगों ने क्या किया है। इस जर्नी को बस एक ना एक अलग ही कॉन्सेप्ट दे दिए हैं,
मैस्कुलाइन के ओरिएंटेड गोल गोल घुमाओ। मैस्कुलाइन क्या सोच रहा है थर्ड पार्टी के लिए, मैस्कुलाइन क्या कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, मैस्कुलाइन के जीवन में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ये इन सब चक्करों में ना फेमिनाइन को इतना उलझा दिया जाता है, मैस्कुलाइन के गोल गोल घुमाकर इतना उलझा दिया जाता है कि उसका एक्चुअल पाथ डिवाइन है, भगवान है, उसके दिमागिया में वो चीज़ रहने ही नहीं दिया जाता है। एक फेमिनाइन का, एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए ना एक चीज़ होनी चाहिए। देखिए इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, आप प्रैक्टिस करिए इस बात में। आप एक दिन में आते हैं, एक महीने में आते हैं या एक साल में आते हैं, ये चॉइस आपका होना चाहिए कि अगर जब कभी भी जीवन में आपको चूज़ करने के लिए मौका मिले ना कि आपका मैस्कुलाइन या डिवाइन, तो आपके मुंह से सपने में भी होंगे ना तो पहला नाम आपके डिवाइन का ही आना चाहिए कि मेरे डिवाइन। क्योंकि आप भले ही आपको पता है कि उस चीज़ के बाद अगर आपने डिवाइन को चूज़ किया, अगर ऐसी सिचुएशन में, तो आपको पेन मिलेगा, ये होगा, बाद बाकी आपके मैस्कुलाइन ये मतलब नहीं मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वर्स्ट सिचुएशन, लेकिन आपके मन में आपके डिवाइन के प्रति ये इतना प्रेम होना चाहिए ना कि भाई गंदा सा गंदा सिचुएशन भी होगा ना मेरे जीवन में तो मेरे भगवान मेरे पीछे खड़े हैं, वो मुझे गिरने नहीं देंगे, वो संभालने के लिए काफ़ी हैं। ये होता है डिवाइन यूनियन। अगर अभी भी अगर आप फर्स्ट जगह पर मतलब डिवाइन की जगह पर अगर अपने मैस्कुलाइन को रख रहे हैं ना तो आप गलत कर रहे हैं। एक बात देख लीजिए, भगवान का जगह भगवान का ही होना चाहिए, सीधा सीधा वो जगह आपके जीवन में किसी का नहीं होना चाहिए, किसी का नहीं मतलब किसी का नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप आने चाहिए और थर्ड नंबर पर आपका मैस्कुलाइन, उसके बाद दुनियादारी जो भी है वो आपके लिए होना चाहिए। थर्ड नंबर पे मैस्कुलाइन का रखने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप अब नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और मतलब थर्ड नंबर पे वो है तो चले गए बात करने के लिए, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। गलत मत समझिएगा चीज़ों को। कितने लोग गाइडेंस से गलत ले लेते हैं कि मैम ने ऐसा बोला था मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। ये जर्नी भगवत प्राप्ति की है, मोक्ष की है, ठीक है, आत्मा का परमात्मा में मिल जाने का सफ़र है ये। और लोग इसमें ना अपना डेस्टिनेशन मैस्कुलाइन को ढूंढते हैं कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन मेरा मैस्कुलाइन है। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपका फाइनल डेस्टिनेशन मोक्ष है, ईश्वर के चरणों में मिल जाना, ये है। और जो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ रही हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं समझ पा रहे हैं आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आज समझ लीजिए, कल समझ लीजिए या एक साल के बाद समझ लीजिए, समझना तो आपको यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि आपके रास्ते अलग हो सकते हैं मोक्ष के, लेकिन जाना तो मोक्ष तक ही है, ये बात समझ लीजिए। इस जर्नी को जितना सिंपल बना के रखिएगा ना उतना कम माइंड में स्ट्रेस होता है, और जितना उलझा के रखिएगा उतना आपका दिमाग ना देखिएगा शांत नहीं रहेगा। बहुत कम चीज़ों से स्टार्ट करिए। अब देखिए यहाँ से सुन लिया तो ये भी इनर वर्क कर लिया, वहाँ से सुन लिया वो भी इनर वर्क कर लिया, वहाँ से सुन लिया वो भी कर लिया। बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ सर पे उठा के चलिएगा ना तो एक दो दिन तो करने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि नया नया है। उसके बाद वो चीज़ बर्डन लगने लगती है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें को लेकर चलिए कि आप अपना लाइफ भी जी सके, बैलेंस भी हो सके और चीज़ों को आप समझ भी सके कि क्या है। आज ना ये चीज़ पता नहीं सुबह से ही मम्मा की तरफ से चैनलिंग हो रही थी कि ये चीज़ें बोलनी है तो कोई फेमिनाइन उसका पर्जिंग वाली एनर्जी मुझे पिक हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन में है। जो भी फेमिनाइन होंगी इस पेन में प्लीज़ मुझे कमेंट करके, आज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि मेरा इंट्यूशन जो है वो कितना सही है। कोई फेमिनाइन ज़रूर बहुत पेन में है कि डिवाइन से कनेक्शन ही नहीं बना पा रही है उस लेवल का। आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं कैसे करूं, डिवाइन से कैसे कनेक्ट करूं। कोई तो ज़रूर ऐसी फेमिनाइन है क्योंकि उनकी एनर्जी पिक हो रही है मुझे। ये जर्नी
आप जानते हैं ये जर्नी ना आप पर कलंक उठाने की नहीं है, आपका नाम बर्बाद करने के लिए ये जर्नी नहीं दी जाती है। समझ रहे हैं? आपको बदनाम करने के लिए ये जर्नी नहीं दी जाती है। ये जर्नी आपको खुद पर काम करने के लिए दी जाती है, खुद को अलाइन करने के लिए दी जाती है। लोगों ने इस जर्नी को लव स्टोरी का कॉन्सेप्ट देकर मैस्कुलाइन के आसपास खींच खींच कर ज़बरदस्ती फेमिनाइन के मन में पूरा कचरा ठूस ठूस दिया जाता है कि मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन। अगर मैस्कुलाइन है जीवन में तो खुशियां है फेमिनाइन के पास, मैस्कुलाइन नहीं है जीवन में तो एकदम कुछ है ही नहीं। इस कॉन्सेप्ट से आप खुद को कब ऊपर उठाने वाली हैं फेमिनाइन, जरा सोच के देखिएगा। क्योंकि इससे मैस्कुलाइन ओरिएंटेड जितना बनिएगा, आप मैस्कुलाइन की तरफ जितना भागिएगा, आपका मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी की तरफ भागेगा। आप डिवाइन की तरफ, आप भगवान की तरफ जितना भागिएगा, आपका मैस्कुलाइन आपकी तरफ उतना भागेगा। आप बोलिएगा कि मैंने आज तो किया, कल कहाँ आया? नहीं, ट्रस्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये जर्नी बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र, बहुत पवित्र। लोगों ने अगर इस चीज़ को अगर गलत डायरेक्शन दिया है तो जो भी इस तरीके का गाइडेंस दे रहे हैं ये सारा कर्मा उनके ऊपर जाएगा। कितने लोग बोलते हैं, आप देख लीजिए कि आप अगर मैरिड हैं तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं। ये कोई बात हुआ? मतलब आपकी अवेकनिंग आपके मैरिज के बाद हो गई है तो मतलब वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। कितने लोग ये भी बोल देते, सब अपने हिसाब से गाइड कर रहे हैं। लेकिन ये जर्नी सोल की है, इसमें बॉडी, एज, कास्ट, रिलीजन कुछ मायने नहीं रखता है। मेरे सामने एक केस आया हुआ था, आप समझ सकते हैं किस लेवल का अट्रैक्शन होगा उस फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच का जो एज गैप था वो लगभग 25 to 30 ईयर का गैप था। वैसा फेमिनाइन जो थी वो आई थिंक 40 ईयर के करीब में थी और उनका मैस्कुलाइन अभी तक 18 भी नहीं गया था। समझ रहे हैं? और वो इतना पुल फील कर रही थी अपने मैस्कुलाइन के टुवर्ड्स, क्योंकि दो सोल है तो एक सोल है तो वो खींच रही थी और खुद को ब्लेम भी कर रही थी कि मैं क्यों खींच रही हूँ इतना, मैं क्यों खींच रही हूँ इतना। ठीक है, तो ये बातें थी। और भी बहुत सारे, बोलने पे आऊँ तो बहुत कुछ है कि बोलना है। चाहूँ तो ये चीज़ें यहाँ पे खुद की तारीफ़ तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ चाहूँ तो ये चीज़ें गाइडेंस के लिए 555 रुपये लेकर 20 मिनट में भी गाइड कर सकती हूँ पर्सनली, लोगों को अलग अलग कॉल करके कि आप मुझसे बात करिए, 555 रुपये पे करिए और फिर मैं आपको यही बातें बताती हूँ। लेकिन ये मेरा सोल पर्पस है, लोगों को अवेयर कर देना। मेरा मेन जो सोल पर्पस है वो मैं बता देती हूँ, डिवाइन यूनियन करवा देना, लोगों को आपके इष्ट से आपको जुड़वा देना, उसमें मीडिएटर का काम करना, सीढ़ी का काम करना, ये कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। पितरों की मुक्ति करवाना, जिनके ऊपर भी पितृबंधन हो गया है, स्पेशली पितरों को मुक्ति मतलब वहाँ से निकलवाना, ब्लैक मैजिक रिमूव करना। ये 3 चीज़ जो है वो मेरा मेन पर्पस है, जिस चीज़ को लेकर मैं इस अर्थ पे आई हूँ। जो भी ट्विन फ्लेम्स ही नहीं, ट्विन फ्लेम्स के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ ही, लेकिन जो नॉर्मल लोग भी जिनके पितरों की बंधन हो गई है, पितृदोष है जिनके ऊपर, वो हीलिंग करना, ये मेरा पर्पस है। और ब्लैक मैजिक अगर कहीं से भी टूट नहीं रहा है, ब्लैक मैजिक कहीं से भी नहीं, तो मम्मा का दया कृपा अगर हुआ और वो अगर आपको लेसन लर्न करवाना अगर नहीं चाहिए तो ज़रूर, अगर आप बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, आपको परेशान किया जा रहा है ब्लैक मैजिक के थ्रू, तो उस एनर्जी से ज़रूर बाहर निकल जाइएगा। क्योंकि पर्पस है ये मेरा, मेरे लाडले की दया कृपा से और मेरी मम्मा की दया कृपा से। हीलिंग मैं चक्राज हीलिंग बहुत कम करती हूँ जब से क्योंकि मेरे पास देखिए, आप जो काम लेकर आएंगे अर्थ पर, आपको उसी टाइप के उसी रास्ते पर लेकर जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो होता है एंसेस्टर कर्स के लिए, जिनके पितरों का बंधन हो गया रहता है, उनको वहाँ से निकालने के लिए, सोल हीलिंग के लिए, ब्लैक मैजिक रिमूविंग के लिए। ये 3 चीज़ मेन जो काम करता है, उस पर मैं काम करती हूँ। रीडिंग्स तो होते ही हैं लाडली के दया कृपा से। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे ओम क्रीम कालिकाय नमः।
ओम ह्रीम कलिकाय नमः, ओम ह्रीम कलिकाय नमः। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, मैस्कुलाइन की एनर्जी करते हैं रीड। आई नो कि रीडिंग नहीं हुई, लेकिन ये बातें ना, रीडिंग तो आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी चैनल पर आपको मिल जाएगा। गाइडेंस जल्दी कोई देता नहीं है, क्योंकि अगर गाइडेंस दे देंगे तो कमाएंगे कहाँ से, ठीक है, बात ये है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। फाइनेंस को लेकर आप अगर किसी तरीके का साधना कर रही हैं फेमिनाइन, समझ रहे हैं, तो चुप रहिएगा, समझ रहे हैं वैसा। और अपने आप कितना कमाते हैं नहीं कमाते हैं इस बारे में किसी को ओपन अप होके नहीं बताना है, नहीं बताना है। ये कार्ड आपको ये बता रहा है, बी अवेयर फॉर दैट। क्वीन ऑफ वैंड्स, अपने पावर में रहिए, डिवाइन जैसे जैसे आपको घुमाते हैं वैसे घूमते जाइए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। द हैंगमैन, वो हैंग है, ठीक है, कोई डिसीजन लेने में हैंग है, बहुत समय से कुछ प्लान कर रहे हैं, मे बी उनको कहीं बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, उन्होंने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो चीज़ें आउटकम फुलफ़िल हो ही नहीं रही है, ठीक है, तो ये एनर्जी है। चलिए और देखते हैं। जस्टिस, डिवाइन कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलाइन को गाइडेंस दे रहे हैं कि जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ फेमिनाइन, जिनको सोल पर्पस करना है, OMG डेविल एनर्जी भी देखिए, सोल पर्पस करना है, जिनको आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को अवेयर करिए, इमोशनली बैलेंस करिए, एनर्जी अपनी गेन करिए, अपनी हीलिंग करिए, समझ रहे हैं, हीलिंग करिए, तब जाके आपका सोल पर्पस जो है उसमें आपको नेम फेम सब मिलेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अपने सोल पर्पस को प्रोटेक्शन देना भूलना नहीं है, नहीं तो देखिए ये डेविल एनर्जी बैठा हुआ है आपके साथ खेला खेलने के लिए। अपने सोल पर्पस को ज़रूर प्रोटेक्ट करिएगा, ठीक है। डिवाइन की भर भर के ब्लेसिंग्स आपके सोल पर्पस के थ्रू आपको मिलेगी, तो ये बोला जा रहा है। लास्ट कार्ड कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने के लिए कहा जा रहा है। जर्नी अगर कंप्लीट करना है ना, जर्नी कंप्लीट करना है, तो जैसे आपका मैस्कुलाइन प्रैक्टिकल बन गया है वैसे आप भी बन जाइए। जो आपको सर्व नहीं करता वो आपको डिज़र्व नहीं करता, तो ये एनर्जी थी। चलिए, अगर किन्हीं को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, किन्हीं को मुझसे हीलिंग चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, किन्हीं को मुझसे ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।